अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि भैंस या गाय खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जानवर की चेक करनी चाहिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी आप कोई नया जानवर खरीदने जाएं अपने फार्म के लिए या घर में रखने के लिए, तो आपने उसमें कौन कौन सी खूबियां चेक करनी है। जब भी आपने भैंस खरीदनी है तो चेक करना है कि भैंस की खाल बिल्कुल बारीक हो। भैंस की खाल जितनी बारीक होगी उतनी ही भैंस अच्छी क्वालिटी की होगी। भैंस के नीचे सीने के आगे कोली बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। भैंस की दुम यानी कि पूंछल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, आपकी एक उंगली पे लपेटी जा सके। पसलियां कमान की तरह हों, बिल्कुल सीधी ना हो, कमान की तरह पसलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए। पेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पिछली टांगें मजबूत और घुटने मजबूत होने चाहिए। अगली टांगों के जो पाँव के नाखून होते हैं, जब आपकी भैंस चले तो वो नाखून बिल्कुल सीधे रखे। नाखून चलते हुए टेढ़े नहीं होने चाहिए। भैंस के पट्ठे जो होते हैं मसल्स चौड़े होने चाहिए। सींग गोल और मुड़े हुए होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। बाज भैंसों को बड़े सींग भी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जितने छोटे सींग होंगे उतनी ही भैंस खूबसूरत नजर आएगी। आंखें यकरंगी होनी चाहिए, आंख का कलर एक होना चाहिए और कांसनी आंख जो है वो भैंस की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। सबसे अच्छी और सबसे अहम बात, भैंस खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि भैंस अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। उसका माँ बाप जो है वो आला क्वालिटी का होना चाहिए। किसी अच्छे फार्म की भैंस होनी चाहिए, अच्छी ब्रीड की होनी चाहिए। अच्छे नर की बेटी हो और उसकी माँ का दूध और उसके माँ के दूध की एवरेज अच्छी खासी हो। जानवर के थन बराबर और मुनासिब साइज के होने चाहिए। एक मुट्ठी के बराबर थन होना चाहिए और चारों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। भैंस का हवाना पीछे की तरफ होना चाहिए। थनों से दूध की चुआई बिल्कुल नरम और धार मोटी होनी चाहिए। जब भी आप मंडी से जानवर खरीद के उसको पास करने लगते हैं तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। उसके थन या हवाने में कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है और जानवर की जो धार है वो मोटी है, फुआर की शक्ल में तो नहीं है। हवाना गोश्त वाला नहीं होना चाहिए। जब भी जानवर का दूध धो लें, जानवर की चुआई हो जाए तो उसका हवाना बिल्कुल सुकड़ जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। मांस वाला हवाना नहीं होना चाहिए। पिछली टांगों से निकलता हुआ जो हवाना है भैंस की खूबसूरती में भी इजाफा करता है और दूध की पैदावार ज्यादा होने की भी अलामत होती है। ये जो तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, आपने जब भी मंडी से जानवर खरीदना है या कहीं से भी आप जानवर खरीदते हैं तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अपने जानवर को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि जब भी आप मंडी में जाते हैं वहां पर व्यापारी जो होते हैं वो आपकी आंखों में मट्टी डालने की हत्तल मकान कोशिश करते हैं, लेकिन आपने उनके दाव से बचना है। जानवर को अच्छी तरह
ہر سائڈ سے دیکھیں، جانور کو آگے پیچھے چلا کے دیکھیں۔ جی دوستو، یہ تمام باتیں تھیں جو ایک جانور خریدتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور چیک کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔